राजधानी दिल्ली के अंदर एआई समिट हो रहा है और इस समिट के अंदर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और नारे लगाते हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। टी शर्ट उतार दी, अर्धनग्न होकर के प्रोटेस्ट करने लगे, बवाल मच गया चारों तरफ। और भाजपा के वो नेता जो बेचारे बोल नहीं पा रहे थे, जिनसे दो शब्द नहीं निकल रहे थे, उन सब के आज गले साफ हो गए और सब हुआ 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 कर रहे हैं। 20 दिन से जो बीजेपी बैकफुट पर थी, कांग्रेस ने उसको कपड़े उतार करके गिफ्ट कर दिया। लीजिए साहब, बोलिए, अब आप हमारे खिलाफ बोलिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो नमूना आज देखने को मिला है, ये किसकी सोच है? जरा आप अपनी स्क्रीन पर एक बार ये तस्वीर देखिए और ये तस्वीरें क्या कहती है। एआई समिट चल रहा है और एआई समिट का आज सेकंड लास्ट डे है। कल खत्म हो जाएगा और आज पब्लिक के लिए इसको खोला गया था। और जब पब्लिक के लिए इस प्रोग्राम को, इस एआई समिट को आज खोला गया, तो उस दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच करके नारे लगाते हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब जैसे ये तस्वीरें निकल करके सामने आई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। कांग्रेस पर सवाल उठने लगे, लाजमी भी है। कांग्रेस, राहुल गांधी अपने आप में कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, और बहुत सारी बातें राहुल गांधी लगातार कहते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में कांग्रेस घेरे में आ गई और बीजेपी के नेताओं को मौका मिल गया। और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बीजेपी ने उनको कहा होगा कि आप जाइए और थोड़ा गला साफ करके आइए, काफी दिन हो गए हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं। आज एक बड़ा अच्छा मौका मिला है और इस मौके को आज पूरी तरह से धारदार तरीके से धो डालिए। तो संबित पात्रा भी शहद चाट करके पहुंच गए, गला बिल्कुल पूरी तरह से साफ किया और फिर टॉपलेस, ब्रेनलेस, जो जो उनके पास में था सब कुछ वहां पर बता दिया। कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो तो मैं आपको कुछ देर बाद में बताता हूं। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई आपको लगता है कि आज की राजनीति में ये जो कुछ हुआ है वो सही है? क्या ये जैसे को तैसा है, या फिर कम से कम इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए था? जब आप मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, जब आप अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं, हमें नफरत से बीजेपी से नहीं लड़ना है, बल्कि बीजेपी को हराना है और वो भी गांधीवादी तरीके से हराना है, तो क्या ऐसे में सब कुछ ठीक है? अब इसको लेकर के आईवाईसी की तरफ से काफी कुछ कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त में कॉमनवेल्थ खेल हो रहे थे, कॉमनवेल्थ खेल के दौरान बीजेपी के नेता, और उसमें कोई छुटभैया नेता नहीं, बल्कि बीजेपी के अध्यक्ष वो बैरिकेड पर चढ़ गए थे। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बीजेपी के लोगों ने किया था कॉमनवेल्थ खेल के दौरान। उस वक्त में भी इंटरनेशनल इवेंट चल रहा था, इंटरनेशनल लेवल के जो है वो बड़े बड़े प्लेयर्स वो भारत में आए हुए थे। वो भी एक इतना ही बड़ा मौका था। तो क्या वाकई अब कांग्रेस को इस तर्क के सहारे छूट मिल जानी चाहिए, या फिर कांग्रेस ने जो कुछ किया है कम से कम उसकी निंदा होनी चाहिए? मैं ये सबसे पहले आपसे पूछता हूं। कुछ प्रतिक्रियाएं मैं आपको बताता हूं, फिर इस पर बात करते हैं बहुत विस्तार से। अब देखिए, जैसे ही ये सब कुछ हुआ है, इसके बाद में यूथ कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भानु, और उन्होंने लिखा कि भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में किसानों और युवाओं के हितों के खिलाफ लिए गए फैसलों का विरोध करना हमारा कर्तव्य है। जब प्रधानमंत्री खुद एक सीरियल रेपिस्ट और पीडोफाइल से सलाह ले रहे हैं, इजराइल में नाच गा रहे हैं, तो देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारी युवा नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। वहीं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी, उन्होंने लिखा है कि आज भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान आईवाईसी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई। इसे भाजपा देश विरोधी बता रही है, लेकिन 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के दौरान पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी। विश्व के खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत में मौजूद थे। तब भाजपा ने देश भर में आंदोलन किए, तब देश की प्रतिष्ठा खतरे में नहीं थी। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। जरा आप अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर में बीजेपी के झंडे वो आपको नजर आ रहे होंगे, और पीछे एक बहुत बड़ी भीड़
वो नजर आ रही होगी और दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में बैरिकेड लगा करके रोकती हुई नजर आ रही होगी। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। कांग्रेस के नेता पीयूष वो लिखते हैं कि पहले ही चीन के रोबोटिक कुत्ते के कारण बदनाम हो चुकी एआई समिट में यूथ कांग्रेस के लड़कों के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा टसवे बहा रही है। भाजपा नेता एक सुर में हुआ हुआ कर रहे हैं कि देश का अपमान हो गया है, लेकिन 2010 में जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, कई देशों के खिलाड़ी भारत में जुटे हुए थे, पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थी। जब भाजपा ने पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था, खुद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। गौर से सुनिए इस लाइन को, खुद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय देश की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं हुई। भाजपा के इस पाखंड से अब जनता उब चुकी है। ये बातें जो कही जा रही है, अब देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कॉमनवेल्थ गेम के दौरान उस वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी वो अगर इस तरह से प्रोटेस्ट का नेतृत्व करें और पूरी भीड़ को लेकर के पहुंच जाएं, तो फिर बताइए क्या कहा जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब यहां कांग्रेस का यह प्रदर्शन पूरी तरह से गलत है या एआई समिट में जाकर के प्रदर्शन करना वो गलत है। बीजेपी के युवा मोर्चा के लोग अब जा रहे हैं और तमाम मंत्री, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वो सब इस बात की निंदा करते हैं। राहुल गांधी घर पे युवा है, जोश में आ जाते हैं। जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है, जिस तरह से युवाओं के पूरे जो करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता जा रहा है, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं। और आज उन्होंने अपने जोश को प्रकट करने के लिए किया है। लेकिन सर इसको क्या माना जाए, क्योंकि बीजेपी तो आप लोगों को टैग कर रही है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन से राहुल गांधी के इशारे पर ये सारी चीजें हुई है। प्लानिंग इस देश में पहले बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। मुझे याद है कॉमनवेल्थ के जब हो रहे थे तो नितिन गडकरी अध्यक्ष थे और बैरिकेड के ऊपर प्रदर्शन पूरे देश के अंदर कर रहे थे और खुद बीजेपी अध्यक्ष उसके अंदर जाते थे। तो तब देश की अंतर्राष्ट्रीय इमेज की बात नहीं होती थी, बीजेपी करती थी, तो वो उनका लोकतांत्रिक हक था। और यहाँ युवाओं का है, थोड़ा जोश प्रकट हुआ है। कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि लड़के हैं और जब इस तरीके से भारत की बदनामी हो रही है तो जोश में आ गए। वहीं संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और उसी अपने अंदाज में वो कहते हैं कि कांग्रेस के लिए मेरे पास में केवल 3 शब्द हैं, टॉपलेस, ब्रेनलेस और शेमलेस। कांग्रेस के पास में इतना भी विवेक नहीं है कि यह समझ सके कि जो एआई समिट चल रहा है वह भाजपा का समिट नहीं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, यह पूरे विश्व का एआई समिट है, वहां पर प्रदर्शन नहीं होता है। यह जो है वो संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं, टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। टुडे दे वेंट टॉपलेस, ब्रेनलेस। कहां पर पार्टी के लिए प्रदर्शन करना चाहिए और कहां देश की गतिविधि चल रही है प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इतना भी सोच नहीं है, इतनी भी मस्तिष्क में स्थान नहीं है, इतना विवेक नहीं है कांग्रेस के पास कि जो एआई की समिट चल रही है ये बीजेपी का समिट नहीं है, ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है, ये एआई समिट है पूरे विश्व का। वहां वी शुड नॉट गो टॉपलेस, वहां प्रोटेस्ट नहीं होता है। टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस बहुत भारी पड़ेगा। जेन जी कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। और पूरी बीजेपी आ गई कांग्रेस पर अटैक करने के लिए। राजनाथ सिंह वो लंबा ट्वीट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाई जो कुछ हुआ है उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं, और कांग्रेस व्यवधान उत्पन्न कर रही है, ये सही नहीं है, ये अनुचित व्यवहार है, यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि भारत की प्रतिष्ठा उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। और वहीं पर शिवराज सिंह चौहान वो भी सामने आ गए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आज देश शर्मसार है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कपड़े नहीं उतारे हैं बल्कि कांग्रेस को नंगा कर दिया है, कांग्रेस का असली चेहरा
देश के सामने रख दिया है। मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस देश विरोधी हो गई है। ये केवल कपड़े नहीं उतारे हैं, बल्कि भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ में खिलवाड़ किया गया है। ये देश की इज्जत के साथ में खेला गया। जितनी बातें थी सब कह दी। ये देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का अपराध है। पाप कांग्रेस ने किया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आपके लिए राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि आप देश की प्रतिष्ठा से आप खिलवाड़ करेंगे? मैं इसीलिए कह रहा था कि 20 दिन से जो बीजेपी बैकफुट पर थी, 1 तारीख को संसद के अंदर बजट सत्र की जो है शुरुआत होती है। बजट पर कुछ खास नहीं था, तो बीजेपी वहां पर जो है वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर राहुल गांधी एक किताब लेकर के आ गए, वहां बवाल मचा। फिर उसके बाद में जो है एमएम नरवणे साहब की किताब पर हंगामा हुआ। उसके बाद में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र आ गया। एप्स्टीन फाइल्स में जो है वो हरदीप पुरी का नाम सामने आया, नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया। बीजेपी लगातार बैकफुट पर थी। ट्रेड डील के अंदर बहुत सारी बातें ऐसे हुई जिसको लेकर के सवाल खड़े हो गए। और अभी वो गलगोटिया वाला कुत्ता वो काबू में भी नहीं आया था। गलगोटिया वाला कुत्ता, उसके गले में घंटी भी नहीं बांधी गई थी, और कांग्रेस ने जो है वो एक मौका दे दिया। मुझे ये मौका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन मैं फिर भी डंके की चोट पर अपनी बात कहूंगा। ये जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, ये जगह कतई सही नहीं है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं, इससे भी जोरदार तरीके से, इससे भी धारदार तरीके से आपको प्रदर्शन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसको लेकर के न केवल ये 4 लड़कों को भेज करके प्रोटेस्ट होना चाहिए, बल्कि राहुल गांधी को खुद सड़कों पर उतर करके बैरिकेड पर चढ़ जाना चाहिए। पीएम आवास के घेराव की कांग्रेस को कॉल देनी चाहिए। पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में लाकर के भर दें और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करें। लेकिन एआई समिट जिस तरीके से आप खेले, आपने अपना ही विकेट उखाड़ दिया। आप खुद ही हिट विकेट हो रहे हैं। यह बात सही है कि बीजेपी नैतिकता के मामले में कम से कम ना ही बोले तो अच्छी रहे। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस के 25 सांसदों को गोली मारने की बात कही गई, किसी के मुंह से चू नहीं निकला, कोई कुछ नहीं बोल पाया। ये सच्चाई है। तो नैतिकता के मामले में कम से कम कुछ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिस पर राजनीति से बहुत ऊपर उठ करके बात करने की जरूरत होती है। लेकिन खैर, कहीं राजनीति में आज के वक्त में स्थान बचा नहीं है। अब ऐसे में 2 बातें निकल करके सामने आती है। या तो ये कह दिया जाए कि भैया ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये बीजेपी इसी की हकदार है और इसको इसी तरीके से जवाब देना चाहिए, जैसे को तैसा। या फिर ये कहा जाए कि नहीं, अगर राहुल गांधी भी इस तरीके से करेंगे तो फिर राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में या कांग्रेस में और बीजेपी में अंतर क्या रह जाएगा। बहुत हद तक संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर ट्वीट कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी ट्वीट नहीं करेंगे। एआई समिट पूरा हो जाएगा और राजनीतिक तौर पर इसका लाभ शर्तिया तौर पर मैं कह रहा हूं कि इसका लाभ लेंगे। और बहुत हद तक संभव है कि असम या बंगाल के चुनावों में जाकर के वहां इस पर प्रधानमंत्री जाकर के अपना गला साफ करेंगे, वहां जाकर के जोर जोर से इस पर बोलेंगे। मुझे जहां तक लगता है, ट्वीट ना भी करें, लेकिन असम और बंगाल के चुनाव में तो आप लिख करके रख लीजिए, इस पर एक दिन वो जरूर भावुक होंगे। लेकिन सवाल इस बात का है साहब, क्या वाकई एप्स्टीन की फाइल्स में जब आपका नाम आता है, जब मंत्री साहब का नाम आता है, तो कोई सिंगल जांच भी नहीं बैठाई जा सकती है? मंत्री साहब का इस्तीफा नहीं हो सकता है? दुनिया भर में 10 अलग अलग देशों में बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफा हुआ, तो आप क्या देश के अंदर एक छोटी सी जांच भी नहीं बैठा सकते हैं? क्या ट्रेड डील में जो कुछ हुआ उसके पीछे एप्स्टीन की फाइल्स हैं? कम से कम जांच होगी तो लोगों को एक विश्वास आएगा। जांच नहीं होगी, आप चुपचाप पीछे बैठ जाएंगे, आप आएंगे नहीं लोकसभा के अंदर, सवालों का जवाब नहीं देंगे, और फिर यह कह दिया जाएगा कि कांग्रेस के सांसद तो प्रधानमंत्री पर हमला करने वाले थे। जब राजनीति को इस स्तर पर आप लेकर के जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो सवाल बहुत सारे उठ जाएंगे। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने नौजवानों के रोष, उनके गुस्से को एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराया एआई समिट के इवेंट पर। तब से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। एक
कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का जो इंसेंटिवाइज्ड मीडिया है वो शुरू हो गया साहब। बहुत गलत जगह प्रोटेस्ट कर दिया, देश की बदनामी हो गई। प्रोटेस्ट वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोले? चलिए आप बता दीजिए साहब, एक जगह बता दीजिए कि वहां जाकर बोलिए हम कोई नहीं आएंगे, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए होता है। अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तिहार। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने उन इश्तिहारों को खींचकर फाड़ दिया। देखिए दरारों को देखना जरूरी है, तभी आप दरारों को भरेंगे। कहते हैं देश बदनाम कर दिया। अरे देश तब नहीं बदनाम हुआ जब आप हमारे 20 बहादुर सैनिकों की शहादत के बाद चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। देश तब नहीं बदनाम हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर की घोषणा अमेरिका करता है, चीन पाकिस्तान का साथ देता है, जनरल मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप खाना खाते हैं, रोज भारत का अपमान करते हैं, हमारे भारत के लोगों को बेड़ियों में वापस भेजते हैं। तब नहीं देश बदनाम होता। तब नहीं देश बदनाम होता जब एप्स्टीन फाइल्स में दबे हुए राज, आप सबकी साठगांठ के राज दबाए रखने के लिए आप एक ऐसी ट्रेड डील कर लेते हो अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान, भारत के टेक्सटाइल, भारत के एमएसएमई को तबाह कर देते हो। कहां 3% टैरिफ होता था हम पर, अब 18% टैरिफ है। और आपने कितना टैरिफ लगाया? आप कहते हैं हम $500 बिलियन की खरीद करेंगे अमेरिका से अगले 5 सालों में। तब नहीं देश बदनाम होता। तब नहीं देश बदनाम होता कि जब आप चीन के माल पर मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा के इस इवेंट में रखते हो, पूरा देश, पूरा विश्व हंसता है आप पर। तब नहीं आप बदनाम होते। अरे हम लोग उस पार्टी के हैं जिन्होंने आईआईटी बनाई, जिन्होंने हैदराबाद, जिन्होंने बैंगलोर, गुड़गांव ऐसे टेक्निकल हब्स बनाए। हमें नहीं चाहिए आपका मेड इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट, हम उसके बगैर खुश हैं। लेकिन आज जो अच्छी बात वो ये है कि देश के नौजवानों ने देश को मजबूर किया कि दरारें देखिए, तभी इन दरारों को आप भर पाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। यूथ कांग्रेस ने इसको लेकर के एक लंबा चौड़ा जवाब दिया है और यूथ कांग्रेस की तरफ से जो है इसको लेकर के कहा गया है, सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्यों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एआई समिट के अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत पड़ी। जिस देश का मीडिया सिस्टम खुद प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हों, उनके खिलाफ आवाज उठाने का मंच आखिरकार बचता ही कहां है। सड़कों पर प्रदर्शन करें तो रोक दिया जाता है। आईटी रूल्स की आड़ में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट हटवाई जाती है। मीडिया सरकार का भोंपू बन चुका है, तो फिर हमारे पास में जरिया क्या बचता है? हम एआई समिट के खिलाफ नहीं हैं, हम भारत के हितों के साथ में हो रहे समझौतों के खिलाफ हैं। जब देश के किसानों का सौदा किया जा रहा है, भारत विरोधी व्यापार समझौते साइन हो रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार रख करके नफरत की राजनीति में झोंका जा रहा हो, तो क्या खामोश रह सकते हैं या खामोश रहें? नहीं, यह संभव नहीं है। यह देश 140 करोड़ नागरिकों का है। अगर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जनता खामोश हो जाए। हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्तों पर अगर चलना जानते हैं तो सरदार भगत सिंह के दिखाए रास्तों पर भी चलना जानते हैं। देश के युवाओं, किसानों के हितों का सौदा कतई नहीं होने देंगे। अब कांग्रेस की तरफ से अपनी दलीलें दी जा रही है, भाजपा के अपने आरोप हैं, लेकिन इस सब के बीच में आप यानी जनता जनार्दन वो किसको कितना सही मानते हैं? नैतिकता के तौर पर मैं फिर कहूंगा कि यह सरासर गलत है। ये जो जगह चुनी गई, इससे बिल्कुल बचना चाहिए था। लेकिन जो सवाल प्रधानमंत्री पर हैं वो बहुत बड़े हैं, जो आरोप प्रधानमंत्री पर हैं वो बहुत बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राहुल गांधी जब वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की बात कहते हैं तो साहब, कहना बहुत आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं आज कांग्रेस वहीं पर गच्चा खा गई और इसीलिए कांग्रेस पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है।
लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।